ध्यायतं सद्गुरु श्वेतरूपममलं श्वेतांबरं शोभितं कर्णेह कुण्डलश्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिर्मण्डितं नानामाल्यमुक्तादिशोभितगला पद्मासने संस्थितां दयाब्धिभिरधीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरो दण्डमामि द्वैपदं द्वैभुजं प्रसन्नवदनं द्वैनेत्रदयालं शैलीकण्ठमार्धतिलकम् श्वेतांबरी मेखला चक्रांकित शिरटोपरत्नकथितं द्वैपञ्चताराधरे वन्दे तं सद्गुरुयोगदण्डसहितं कबीरकरुणामयम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आदरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, सत्संगी, प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, आज अपार हर्ष की बात है कि आज समिया मैनाथपुर में राजकुमार शाह जी के दरवाजे पर सत्संग का आयोजन किया गया है। खुशी की बात है कि उन्होंने आप तमाम लोगों को इस सत्संग में जो भाग लेने का सुंदर मौका दिया है, इसके लिए राजकुमार जी के पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन सह साधुवाद। श्रोताओं, मानव का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, इसलिए मानव को प्रत्येक दिन परमात्मा के खोज में सद्गुरु के शरण में जाकर के उसके विधि विधान को जान करके उस पथ पर यदि निरंतर चलने का प्रयास करता है तो परमात्मा का अनुभव हो सकता है। लेकिन समाज के सभी वर्गों को लोग यदि मां की प्राप्ति में ही लग जाए तो गृहस्थी कैसे चलेगा। कारण संसार का जो जितने भी मानव है सब गृहस्थ पर ही टिका हुआ है, इसलिए गृहस्थी काम भी करना है, सांसारिक काम करते हुए परमात्मा का भजन भी करना है। और यदि सब लोग भजन न करे, काम धंधा न करे, तो फिर भोजन की आवश्यकता होगी। इसलिए कहा गया है कि भूखे भजन न होय गोपाला, लेला अपने कंठी माला। हे प्रिय श्रोताओं, छोटी छोटी नदियां हिमालय की गोद से निकलती हैं। उसकी एक ही तमन्ना रहती है, उसकी एक ही इच्छा रहती है, उसका एक ही उम्मीद रहता है कि मैं स्वामी से मिलूं। उसका स्वामी कौन है? सागर। जो नदियां हिमालय की गोद से निकलती हैं, बहने के क्रम में उन्हें पहाड़ों से टकराना पड़ता है, बड़े बड़े पत्थरों से टकराना पड़ता है, बड़े बड़े जंगलों से टकराना पड़ता है, बड़े बड़े पुल से टकरा करके पुलों को ध्वस्त करके
जो नदियां हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती है, उसको एक न एक दिन स्वामी का मिलन हो सकता है। लेकिन जो नदियां रास्ते में आराम करने में लग जाएगी, विराम करने में लग जाएगी, सुस्ताने में लग जाएगी, क्या उसको भी स्वामी से मिलन होगा? नहीं। जो नदियां रुक गई, उसका पुनर्जन्म हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ। जो नदी रुक गई, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी, वाष्प बन करके वह बादल बना। ध्यान रहे, पहला जन्म था उसको नदी में, दूसरा जन्म हुआ वाष्प में, और तीसरा जन्म हुआ बादल में। ये नदी किसका अंश है? वाष्प किसका अंश है? आकाश किसका अंश है? ये सब आकाश, वाष्प, ये जल का ही अंश है। नदी भी जल का ही अंश है। इसलिए हर एक अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है। अब बादल बना, बादल बनने के बाद भी उसकी एक ही इच्छा है कि मैं अपने स्वामी समुद्र से मिलूं। अचानक आंधी आई, तूफान आया, बादल मंडराने लगा, बिजलियां चमकने लगी। बादलों के टकराने से जो बिजलियां निकली, अचानक वह बिजलियां नीचे गिरी। इसलिए हम मानव को भी परमात्मा की खोज में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आंधी तूफान के कारण जिधर सागर है उधर बादल चला। बादल बनने के बाद भी स्वामी समुद्र से मिलन नहीं हुआ। अचानक वर्षा होने लगी और वह बूंद चला स्वामी समुद्र से मिलने के लिए। लेकिन स्वाति बूंद लिए रटत पपीहरा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जय न क्या अभी और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन मेरो भाई, गुरु से लगन कठिन मेरो भाई। लगन लगे बिनु काम न सरी है, जीव पर लय तर जाई। गुरु से लगन कठिन मेरो भाई। स्वाति बूंद लिए रटत पपीहरा, पिया पिया रट लाई। अप्यासे प्राण जाय क्यों नहीं अभी और नीर नहीं भाई। वह बूंद चला स्वामी समुद्र से मिलने के लिए। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, वह बूंद जब नीचे की ओर ज्यों ज्यों आता है त्यों तो सागर भी ऊपर उठता है। लेकिन बीच में वह पपीहा नाम का पक्षी पी 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 की रट लगाता है। उसको बूंद चाहिए तो सिर्फ सागर का एक बूंद। और अचानक वह बूंद को पाने के लिए पंख फैला कर वह पक्षी उड़ रहा है। हवा के सहारे जिधर वह बूंद जा रहा है उधर पक्षी जा रहा है। लेकिन उस पक्षी को मारने के लिए एक बहेलिया ने तीर चला दिया। अचानक तीर लगा पक्षी को। पपीहा नामक पक्षी अपने चोंच को, अपने मुंह को कस करके बंद कर लिया। कारण नीचे सागर है। सागर का बूंद यदि मेरे मुंह में चला जाएगा, गंगा का पानी मेरे मुंह में चला जाएगा, कमला का पानी मेरे मुंह में चला जाएगा, और यमुना का पानी यदि मेरे मुंह में चला जाएगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इसलिए हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हेराय। अबुंद समानी समुद्र में सो कस विधि हेरी जाय। वह बूंद चला स्वामी से मिलने के लिए। अब इतना फासला है, इतना दूरी है, बूंद भी नीचे आ रहा है और सागर भी ऊपर उठ रहा है। इतना फासला है, इतनी दूरी है। अब मिलन होगा, अब मिलन होगा। दोनों में एक नया तरंग है, नया उमंग है, नया जोश है।
अब मिलन होगा। ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है, दोनों सागर भी ऊपर उठ रहा है और बूंद भी नीचे जा रहा है। दोनों आपस में मिल गया, सागर में बूंद मिला सो सभी लोग देखा, लेकिन बूंद में समा गया सागर, इस बात को किसी ने नहीं जाना। इसलिए संसार में जितने भी जीव हैं वह परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश अपने अंशी से हमेशा मिलना चाहता है। आप लोगों ने फूल को देखा होगा, लेकिन सुगंध को किसने देखा? सुगंध को क्या देखा जा सकता है? क्या सुगंध को कभी अपनी आंख से देखा जा सकता है, परखा जा सकता है? सुगंध से क्या बातचीत कर सकते हैं? सुगंध को देखा नहीं जाता। आप फूल को देख सकते हैं, लेकिन सुगंध को अपनी आंख से कोई भी व्यक्ति अपनी आंख से नहीं देख सकता है। सुगंध को तो अनुभव किया जा सकता है अपने नाक के द्वारा। उसी तरह से वह जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको अनुभव किया जा सकता है। गुरु से जो प्राप्त मेडिटेशन है, गुरु से जो प्राप्त ध्यान की प्रक्रिया है, उसके द्वारा जाना जा सकता है। बस आज इतना ही।